मुझे पेशाब ज्यादा आना शुरू हुआ और बड़े टेस्ट कराए, बड़े इलाज मुआलजे किए, दवाएं, कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे ऐसे पांव की तरफ नीचे देखा और देख के कहने लगे सिर्फ 2-3 दिन के अंदर मेरा पेशाब कंट्रोल हो गया। कसूर के एक शेख साहब थे, बड़े मुखलिस इंसान थे, चंद साल पहले फौत हुए। मेरे पास तशरीफ लाए, कहने लगे कि मुझे पेशाब ज्यादा आना शुरू हुआ, रात को भी उठता, दिन को बार बार पेशाब, बार बार पेशाब, बार बार पेशाब। फिर उसके लिए टेस्ट कराए, हर टेस्ट मेरा नॉर्मल ओके, लेकिन मेरा पेशाब आना बंद ना हो। यहाँ एक मैं अपनी ऐनक बनवाने गया लाहौर में एक जगह दुकान पे, तो वहां एक दोस्त मिले, मुझसे कहने लगे शेख साहब खैरियत से हैं, आप जरा कमजोर से नजर आ रहे हैं, क्या हुआ? उसने कहा मुझे पेशाब आना शुरू हुआ और बहुत ज्यादा, और बड़े टेस्ट कराए, बड़े इलाज मुआलजे किए, दवाएं, कोई फायदा नहीं हुआ। तो कोई सियाने थे, समझदार थे, मेरे ऐसे पांव की तरफ नीचे देखा और देख के कहने लगे अपना जूता बदल लें, ऐसा जूता ले लें जिसका तलवा भी चमड़े का हो और ऊपर का हिस्सा अपर लोअर चमड़े का हो, वो ले लें आप। मैंने उनकी तरफ से देखा और कहा कि ये कोई बात तो नहीं है, कहा तजर्बा कर लें, बस जूता बदल लें, लेकिन हो चमड़े का, रेक्सीन का, रबड़ का, किसी भी चीज का ना हो, अच्छी तरह चेक करें। अक्सर ऊपर चमड़ा होता है, नीचे चमड़ा नहीं होता, क्यों? पांव की रगड़ उसके साथ पांव रगड़ खाता है। आखिर क्यों? आपने देखा वॉकिंग ट्रैक कच्चे होते हैं, जहां पैदल चलने वाली जगह जिसे वॉकिंग ट्रैक कहते हैं, पार्कों में, बागों में कच्चे होते हैं, और जो पक्के हो उस पर सैर नहीं होनी चाहिए, मजबूरी और बात है। मुझे उनकी बात समझ आई, मैं फौरन ऐनक बनवा के सीधा जूतों की दुकान पे गया और तलाश करके ऐसा जूता लिया कि जिसका नीचे का हिस्सा भी और ऊपर का हिस्सा भी चमड़े का था। मैंने जूता तब्दील किया, पहले दिन मुझे एहसास हुआ और सिर्फ 2-3 दिन के अंदर मेरा पेशाब कंट्रोल हो गया। शाह आलम सानी के दौर में शाहजहानाबाद में एक बाबा जी थे, गांव देहात में रहते थे। गांव देहात में जंगल से लकड़ियां चुनते थे, बेच देते थे। कोई छोटा सा जानवर लेते थे, उसको आगे बेच देते थे, बकरी, भेड़, जो भी। बाकी सारा दिन अल्लाह अल्लाह करते हैं। तो ये पेशे करके आप अपना पेट पालते हैं और किसी से सवाल नहीं। तो बादशाह ने कहा, मुगल बादशाह ने, मुझे उससे मिलाओ। उनके पास गए तो मुगल बादशाह ने उठते हुए उन्हें एक अशरफियों की थैली बड़ी मोहब्बत से कहने लगे, आप ले जाएं, मेरे पास बहुत अशरफी। देखिए आपके पास तो फक्र है, गुर्बत है, तंगदस्ती है, सफेद पोशी है, कहाँ अशरफी है? कहा मैं अगर दिखा दूंगा इतनी आपके पास भी नहीं। तो बादशाह को गुस्सा आया, मेरी ले नहीं रहे, अपने पास है। तो बादशाह ने कहा फिर दिखाएं। मुसल्ले पे बैठे, मुसल्ला उठा के ऐसे नीचे मुट्ठी भरते, ऐसे मुट्ठी भर के इधर फेंकते, छन छन अशरफियां, इधर मुट्ठी फेंकते, इधर फेंकते, इधर फेंकते, इधर फेंकते। बादशाह परेशान हो, इतनी अशरफियां फेंकी। कहा जैसे ओले बरसते हैं, जमीन सफेद हो जाती है, इतनी अशरफियां फेंकी। बस ऐसे आते, उठाते थे, फेंकते जाते थे, फेंकते जाते, और हाथ से अशरफियां निकलती थी ऐसे जैसे बारिश हो रही। बास कदमों कहने लगा, ये अशरफियों का राज मुझे भी मिल सकता है, क्योंकि उसे अपने खजाने भूल गए, उसे अपने खजाने भूल। ये अशरफियों का राज कहाँ मिल सकता है? कहा कैसे मिलेगा? कहा इस्तिगफार कसरत से किया कर, इस्तिगफार कसरत से किया, इस्तिगफार कसरत से किया। जमीन के आखिरी 7वें हिस्से में, अब ये लफ्ज जरा गौर से सुनिएगा, तवज्जो तलब है। कहा कि ये राज मुझे भी, दुनिया भर गई, सफेद हो गई, ये मुझे भी बता दे। का इस्तिगफार कर लो। फरमाया जब तो इस्तिगफार करेगा, अब सुने जो लफ्ज कहने लगा हूं, अल्लाह 7 जमीन के नीचे के जो खजाने हैं वो पहली जमीन पे ले आए, नीचे से ऊपर अल्लाह पहली जमीन पे ले आएगा। और जब तू इस्तिगफार को कसरत से करेगा, अल्लाह जमीन के ऊपर खजाने आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे। फिर फरमाया 2 शक्लों में तुझे खजाने मिलेंगे, या खजाना अपनी असली हालत में मिलेगा, या अल्लाह तेरे कारोबार में, तेरे रिस्क में, तेरी इज्जत में, तेरी सेहत में, तेरी बरकत में, तेरी अता में अल्लाह खजानों के दरवाजे खोल। वलिल्लाहि खजाइनुस समावातिल अर्श, अल्लाह खजानों के दरवाजे खोल। इस्तिगफार कर। फरमाया मैंने इस्तिगफार किया और बहुत ज्यादा किया। अब आलम यह है कि मैं नीचे से मिट्टी उठाता हूं और मिट्टी उठा के ऐसी मुट्ठी में डालता हूं, फेंकता हूं, अशरफियों की नियत करता हूं, अशरफियां बन जाती हैं। दिनार सोने की नियत करता हूं, सोना बन जाता है। हीरे की नियत करता हूं, हीरा, जवाहरात, लाल, जमरद, अकीक। मुझे एक साहब कहने लगे, अफ्रीका के एक लंबे सफर में हम थे, हम जिक्र कर रहे थे,
पैदल का सफर था, रात हो गई। दरमियान में एक नदी पड़ी थी। नदी में देखा तो पत्थर है और थोड़ा थोड़ा पानी है। तो कहा हम पत्थरों पे पांव रख के नदी सारी पार करके, बड़ी सारी नदी थी, आ गए। रात को जब पहुंचे, जंगल के बासी दूसरे इकट्ठे हो गए। आप कैसे आ गए? कैसे आ गए? कह रहे नदी, फिर वहां पत्थर थे। कल पत्थर नहीं थे, मगरमच्छ थे। हमारे तो कई जानवर बंदे गुम हो गए। उन्होंने नहीं, हमारे तो कुछ नहीं हुआ। हमें रात की तारीकी में ऐसे पता चला कि वो पत्थर हैं नदी के अंदर, इधर भी पानी बह रहा, इधर भी बह रहा। हम पत्थरों पे पांव रखते रखते यूं आ गए और वो मगरमच्छ थे। लेकिन हैरत से हमें देखें, हमारे हाथ पांव बच गए, कुछ भी नहीं, पत्थर थे। कहने लगा सुबह हमें फिर ले गए, वो तो बड़े बड़े खतरनाक खौफनाक मगरमच्छ थे। दूर से दिखाया, ख्याल करना एकदम में मगरमच्छ पकड़ता है, हजम करके खत्म कर देता है। सूरत इखलास कितने कितने बड़े बड़े मगरमच्छों से ऐसे बचाते थे, हमें पता ही नहीं चलता। हम समझते हैं थोड़े से पत्थर थे, थोड़ा बहुत ऐसे जो है वो कोई तकलीफ हल्की फुसी ऐसी हुई और हल्की सी तकलीफ में ऐसे हम यूं निकल गए। वो हल्की तकलीफ नहीं हुई, वो बहुत बड़ा मगरमच्छों का एक समंदर था जो हजम कर जाता। वो हल्की फुल्की तकलीफ पत्थरों पे ऐसे डोलते हुए, यूं झूलते हुए यूं निकल गए। ये सूरत इखलास मिल बैठ के पढ़ना, दर्द के साथ, गम के साथ, जज्बों के साथ, सच्ची कैफियतों के साथ। अल्लाह पाक कहता है कि ठहर जा, तेरे पर बड़े बड़े मगरमच्छ, तूफान, जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें, नाकामियां, हादसात, आजमाइशें, ये सारी चीजें थी और मगरमच्छ थी, ये सारी बलाएं थी। तुझे हल्के फुल्के ऐसे थोड़ा सा 2-3 ऊपर नीचे करके तुझे मंजिल पार करा दी, तुझे पता ही ना चला। मौला किस वजह से? कहा वो तस्बीह खाने तू नहीं गया था, सूरत इखलास नहीं पड़ी थी, 11 जुमेरातों की हाजिरी नहीं हुई थी, तो पूरी दुनिया में काम छोड़ के तस्बीह खाने के इंतजार करके फला मुल्क में फला जगह नहीं बैठा था। किया, आज वो बलाएं आफतें तुझसे हट गई। क्यों? तू मेरी सफाइयां बयान करे, तू लोगों को मेरे बारे में कहे मेरा रब पाक है, बेनियाज है, कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं, जना नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, अल्लाह इससे पाक, अल्लाह इससे पाक, अल्लाह इससे पाक, अल्लाह इससे पाक। तो लोगों को मेरी तारीफें करे, मेरी मोहब्बतें दिखाए, मेरा ताल्लुक बनाए। एक शख्स मेरे पास कुवैत से आया इलाज के लिए, था पाकिस्तानी, कुवैत में बहुत अरसा रहा, बहुत ज्यादा दुनिया माल चीजें इकट्ठी की, बहुत ज्यादा मालदार हो गए, अच्छा इंसान, शरीफ आदमी, रिस्क हलाल कमाने वाला, शुगर के मर्ज में मुब्तला। तो मुझसे कहने लगा कि मैं शुगर का मरीज हूं और बहुत इलाज किया, मुझे दवाइयों से अब चिढ़ हो गई है, खा खा के थक गया हूं दवाएं। आप भी अगर मुझे ढेरों दवाएं देंगे तो मैं माजरत चाहूंगा और मेरी बात को महसूस भी ना कीजिएगा। मैंने उनसे अर्ज किया, बिल्कुल ठीक, आपने अच्छा किया मुझे पहले बता दिया। मैंने उन्हें 9 चीजें बताई और हल्की फुल्की 9 चीजें, और वो 9 चीजें आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज तो यह है कि मैंने उनसे कहा कि जितना हो सके पैदल चले, और पैदल चलते हुए मोबाइल हैंड फ्री बिल्कुल ना, बंद हो। हाँ, आपके साथ अगर कोई आपका हम मिजाज साथी दोस्त है तो उससे बातें करें, खैर की बातें, दुनिया की बातें, आखिरत की बातें कर सकते हैं। पहली बात, पैदल चलें और चलना अपनी जिंदगी का मामूल बनाएं और अपनी जिंदगी की मसरूफ जिंदगी में से वक्त निकालें। 9 चीजें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की हैं। कोई मामूल बना लें दिन के किसी भी वक्त में, लाजिम नहीं, अगर आपकी मसरूफ जिंदगी है और मसरूफ जिंदगी में से वक्त नहीं निकलता तो फिर वक्त जो निकले उसको इस्तेमाल करें, जो मयस्सर हो वही मुअस्सर हो। दूसरी बात मैंने उनसे अर्ज की कि आप हंसें, हंसना। और तीसरी चीज, खुले बर्तन में पानी पीना। दुनिया के बड़े साइंसदान ने कहा कि मैं खुले बर्तन मुझे दे दो, मैंने सा उठाया हुआ है, नबवी बर्तन है, इसकी बरकतें भी और हैं। कहा कि खुले बर्तन में पानी दो, चमड़े की जूती दो और मोटे आटे की रोटी दो, फिर आंखें बंद करके सारी कायनात के सारे राज बता दूंगा, दुनिया क्या है, कहां है, जमीन के नीचे क्या है, आसमान के ऊपर क्या है। खुले बर्तन में पानी पीना। आपने देखा पहले बहुत तंग गिलास आए, अब फिर खुले हो गए। चाय के कप बहुत तंग आए, फिर कुशादा हो गए। खुले बर्तन में पानी पीना, प्याले थे, कटोरे थे, खुले बर्तन में पानी, ये तीसरा राज है सेहत का। और सिर्फ शुगर के लिए नहीं, ये तो सेहत के लिए भी है और जिंदगी के लिए भी है और राहत के लिए भी है और बेहतरी के लिए भी है, खुले बर्तन में। और तीसरी चीज ये है, चौथी चीज उनसे मैंने अर्ज किया कि बाहर की चीजें, बाहर के खाने और बाहर के मशरूबात छोड़ दें, बाहर की चीजें छोड़ दें और सख्ती से छोड़ दें। और मेरी बात सुन रहे थे बड़े गौर से,
जो शख्स मेरे पास कुवैत से आए थे, तवज्जो से सुन रहे थे और वो नोट करने लगे। मैंने कहा ठहरे, मैं खुद नोट कर देता हूं आपको। मैं हिंट्स लिख रहा था, जैसे यहां लिख रहा हूं कि बाहर के खाने जिंदगी का हिस्सा नहीं है। और पांचवी चीज जो मैंने उनसे अर्ज की वो ये थी कि फल और सब्जियां, शुगर का आखिरी मरीज उससे खता होती है, फल खाना छोड़ देता है, सब्जी काट के सलाद के तौर पे खाएं, नमक मिर्च डाल दें, कोई चीज डाल दें। सब्जियां भी कच्ची और फल भी कच्चे, कच्चे से मुराद पके हुए, सब्जियां कच्ची यानी बगैर पकी हुई। शुगर के मरीज जो केला खाना छोड़ देता है, फल खाना छोड़ देता है, जिसमें मिठास है, और जिस्म पे फिर दर्दें, तकलीफें और कमजोरी और वीकनेस और साबी खिंचाव, नींद खत्म, जिंदगी का सारा निजाम बिल्कुल कट जाता है, फल खाना छोड़ देता है शुगर का मरीज, अपने साथ ज्यादती करता है। फल और सब्जियां खाएं और खाने की जगह खाएं, छोटा छोटा काट के खाएं। आप नहीं खा सकते, आप ऐसे करें, फल और सब्जियां पानी में शेक कर लें, गिलास पी लें, मग पी लें, एक कटोरा पी लें, दिन में 2-3 दफा पी लें। ऐसे खाएंगे दांत मजबूत होंगे। अगर नहीं खा सकते, मजबूरी है, उसका शेक पी लें, बहुत कमाल चीज और बेमिसाल चीज। फल खाएं, सब्जियां खाएं, ये वो चीजें हैं फितरी, ये वो खाने हैं फितरी जिनको कुदरत खुद बनाती है। फल खुद बनते हैं, सब्जियां खुद बनती हैं। ये फितरी वो खाने हैं जिन्हें फितरत खुद बनाती है। ये किसी किचन में नहीं जाते, किसी इंसानी हाथ इसको नहीं छूते, फरिश्तों के हाथ छूते हैं, नूरानी हाथ छूते हैं। और आसमानी निजाम रात को उन सब्जियों की परवरिश करता है, फलों की परवरिश करता है। सूरज उनको दूध पिलाता है, सींचता है, उनको पानी देता है। और फितरी पानी जो अरबों साल से जमीन के अंदर अल्लाह ने महफूज रखा हुआ है, वो उनको लगता है। और फिर बारिश का पानी भी लगता है, वो तो और रहमत हो गई। छोटी चीजें। जब से मसनूई ग़िज़ाएं आई हैं और बाहर की ग़िज़ाएं आई हैं, फल और सब्जियां बेऔकात हो गई हैं। और खास तौर पे खट्टा मीठा सेब, सस्ता सा, जो सबसे ज्यादा फायदेमंद था, उसकी हैसियत खत्म हो गई। सेब लेंगे बहुत बड़ा, हम अंदर से फोग होगी, और जो खट्टा मीठा सेब होगा और जगह जगह से निशान भी होंगे, दागी भी होगा, उसको छोड़ देंगे। गरीब खा के सेहतमंद होगा, मालदार वो सेब खाएगा, वो भी सेहतमंदी का है, लेकिन वो सेब असल है, वो सेब असल है जो बजाय हल्का सा उसमें खटास है और उसकी जहरी शक्ल खूबसूरत नहीं है। और जो खूबसूरत सेब हम तलाश करते हैं उसमें है, लेकिन जो उसमें है उसमें नहीं है। खूबसूरत सेब में है सेहत, तंदुरुस्ती, जिस्मानी कैफियत, ताकत, सब कुछ है, लेकिन जो उस सस्ते सेब में है, जो आम ठेलों में बिक रहा होता है, वो उसमें नहीं है। फल और सब्जियां खाएं, वरना इनका शेक पिए। छठी चीज मैंने उनसे अर्ज की कि तेल से दोस्ती और तौलिए से दुश्मनी। तेल से दोस्ती, नहाने के बाद तौलिया, वैसे ही आप वजू करें वैसे कर सकते हैं, दुश्मनी से मुराद ये नहीं कि उसको नहाने के बाद, खास तौर पे सर्दी है या गर्मी, अपने जिस्म पे तेल लगाए। मैं इसकी एक बात आपको सुनाऊं। जितना साबुन का और अल्कली चीजों का या साबुन जैसी और चीजें जिससे हम नहाते हैं, इसका इस्तेमाल जितना अब शुरू हुआ है, इससे पहले नहीं था। इससे पहले अब भी देहात में खवातीन उसी साबुन से कपड़े धोती हैं, उसी कपड़े धोने वाले साबुन से नहा लेती हैं। बाल भी लंबे, सेहत भी बेहतरीन। मैंने कितने केस शुगर के मारे हुए बेचारे बिल्कुल मुर्दा हुए पड़े थे। एक वक्त था कि जिंदगी में वो खिलाड़ी थे किसी, और बड़े लाजवाब थे और काम करने वाले थे और मेहनत करने वाले थे। शुगर ने उन्हें निढाल कर दिया। तेल से जब दोस्ती की और नहाए, पानी थोड़ा जिस्म पे बहे, थोड़ा बहे, लेकिन ज्यादा देर तक बहे, उसके लिए बेहतरीन शावर है। तेज ना खोलें शावर। अगर शावर नहीं है तो आप डब्बा डालें, हल्का हल्का डालें, सर पे डालें, पूरे बदन पे गिरे, लेकिन ज्यादा देर तक। मेरी बातों को सुन के वो शख्स हैरान, और उसकी तवक्को थी कि अभी एक ढेर सारा नुस्खा लिखेगा, दवाइयां लिखेगा, कि 6 चीजें तो बता दी, अभी ये शख्स दवाइयां लिखेगा। पहले ही दवाइयों का मारा और हारा हुआ मैं आया। मैं कह नहीं, दवाएं नहीं होंगी, दवाएं नहीं होंगी आपके लिए। इंशाल्लाह जो मोती में चुन रहा हूं और दे रहा हूं, आप देखें तो फिर आपको क्या फायदा होगा। जो शख्स नाखून काटेगा, नाखून काटने के बाद नाखूनों पे तेल लगा ले। आप चाहें तेल ऐसे लगा दें, लगा के, आप चाहें तेल के चंद कतरे ऐसे डालें, ये देखें ये सारे नाखूनों में तेल लग गए। इधर डालें और ऐसे ऐसे कर लें, ये सारे के सारे नाखूनों में तेल लग गए। कभी आंखों से अंधा नहीं होगा, नजर कमजोर नहीं होगी, आसाब कमजोर नहीं होंगे, चेहरे का हुस्न शबाब नहीं जाएगा और झुर्रियां जल्दी नहीं आएंगी। समात, कान, जिस्म और सबसे बड़ी याददाश्त लाजवाब रहेगी। इस तरह पांव के नाखून काटते हुए तेल लगा दें। ये मैं अगला पॉइंट उसको मैंने सातवां बताया, तेल लगाना। किसको? नाखून को। जो शख्स इसको तेल लगाएगा और पांव के नाखून को काटेगा, और शुगर का मरीज अगर है तो वो समझ लें कि हर दफा अगर पांव नाखून काट रहा तो अपनी उम्र के साल बढ़ा रहा
और अपनी जिंदगी को नई जवानी, नई सेहत, नई तंदुरुस्ती, नई राहत दे रहा हूं। हमारी जो छठा पॉइंट था, नुक्ता था, वो जिस्म पे तेल, उसके बाद तौलिया नहीं। सातवां जो नुक्ता है, हाथ और पांव के नाखून पे तेल। और जो आठवां मोती दे रहा हूं वो है सोते हुए पांव की पिंडलियां और पांव पे तेल, कि पांव पे और पिंडलियों पे तेल लगाने की। करोड़ों लोगों ने उससे फैज हासिल किया, इस्तिफादा हासिल किया। अब नवा हमारा नुक्ता जो है, आठवां था पांव और पिंडलियों को तेल लगाना, पांव और पिंडलियों को तेल लगाना। नवा मोती वो है छिलका इसबगोल, जैतून और कलवंजी। एक टोटका मैं लाया हूं, फिर भी ये दवा नहीं है। इसके मैंने बहुत नताइज देखे, इसके बहुत कमालात देखे और इसकी बहुत तासीर देखी, इसकी बहुत बरकत देखी। मैंने तो लोगों को शुगर और शुगर की वजह से जितने भी भयानक और संजीदा बीमारियां, तकलीफें थी, मैंने तो लोगों को उनसे निकलता देखा। हमारे ना मोहल्ले में एक दर्जी होता था, बहुत कारीगर था, उसके बड़े शागिर्द थे। असल वो बखर का था, यहाँ रोजी रोटी मिली तो वहीं आ गया। पुराने शहर में रहता था तो वहां उसके साथ एक अजीब मामला था। वो जिस दुकान पे भी बैठता, सारी उम्र घर भी किराए का था, उसकी दुकान भी किराए की, और सारी उम्र ऐसी गुजरी। जिस दुकान पे बैठता था वो उस दुकान वो क्या करता था, वीरान दुकान ढूंढता था जिसकी दुकान किराए पे नहीं होती। गौरतलब बात है, अजीब बात बता रहा हूँ, ये मेरे देखे वाक्य हैं। वो हमारे पड़ोस में कुछ 30 साल रहा, तकरीबन 30 साल रहा। वो वीरान दुकान लेता था। नामवर इतना था कि उस्ताद को आके दुनिया ढूंढती थी, चाहे वो गली के कोने में जहां बैठ जाए, इतना कारीगर था। वीरान दुकान ढूंढता था जिस दुकान को कोई नहीं लेता था, फिर लिखवाता था कि मैं इतने साल तक नहीं उठाएगा। वो खुशी से लिख के दे देता था, क्योंकि इसको तजर्बा था, उसको नहीं था। इतने और बड़े बड़े ताकतवर लोगों की गवाहियां डलवाता था कि कल को मुझे उठाएगा। क्योंकि मैं कैसे उठाऊंगा, मेरी दुकान किराए पे नहीं जाती, तू मुझे किराया दे रहा, इतने अरसे से मेरी दुकान बंद पड़ी है, मैं कैसे उठाऊंगा। कह रहे नहीं, वो तो मुझे उठाएगा, पता है मुझे। बड़े बड़े लोगों की गवाहियां डलवाता था, लिखवाता था, किराया देता था। इधर वो किराए पे बैठता था, चंद दिनों के पास उसके पास लोग आना शुरू हो जाते, ये दुकान दे। वो अगर 20 रुपए किराया देते, हम 30 रुपए देते हैं, हम 40 रुपए देते हैं, कोई कह हम 50 रुपए देते हैं। अब उसका दिमाग बेचारे का तो वैसे हिला, चेतरल गया, दिमाग तो हिलना था। वो इसको आके कहता कि मुझे इतने लोग दे रहे हैं। मैंने कहा मैंने तुझे पहले कहा था लिखवा के दो। अच्छा, ये चंद बार हुआ। जिस दुकान पे भी बैठता था, उस दुकान पे बैठते ही इसके साथ ये मामला शुरू हो जाता। अब ये राज किसी को पता नहीं था, ये राज है क्या इसका, इसके साथ क्या होता है, इसके साथ ऐसा क्यों होता है। उसने ना एक दफा ये राज एक बंदे को बताया, उसने मुझे बताया। बरह रास्त मैंने उससे बात नहीं हुई, लेकिन हमारा पड़ोसी था वो। एक बंदे को उसने ये राज बताया, हमारा एक रिश्तेदार था, उसको ये राज बताया और उसको कहा कि मेरे साथ ये राज है। उसने अब जो लफ्ज कहना, पहले मैं वो लफ्ज आपके सामने बयान करता हूँ। कहने लगा, बख्त मेरे ऊपर पागल है और मुझे आखे बख्त मेरे ऊपर पागल है। मैं नहीं चाहता वाल में को आते विल्लड़ चिपट जाता है, लिपट जाता है। मैं नहीं चाहता, आके फिर मुझे लिपट जाता है बख्त। अच्छा, जिसकी दुकान आने की होती है 100 आने की हो जाती है। अच्छा, इधर मैं दुकान छोड़ के जाता हूँ किसी और जगह पे, वो दुकान फिर आने की हो जाती है। फिर जहां मैं जाके बैठता हूँ, फिर वो 100 आने की हो जाती है। फिर वो पीछे वाले मुझे आके बुलाते हैं, आपकी मेहरबानी आ जाओ, इससे कम किराया देना। था कोई ऐसा, क्योंकि हाथ का कारीगर बहुत कम होता है जो सर फिरा ना हो। हाथ का कारीगर, वो हाथ का जिस शोबे का हो, था को सर फिरा, कह रहा मैं नहीं जाता तो दुकान पे, तुमने मुझे निकाला था। सारी जिंदगी उसने ऐसे गुजारी। अब ये बख्त कहां से मिला? अब बख्त को सुन। कहा मेरा बाप मजदूर था, मजदूरी करता था। बड़ा हुआ तो उसने मुझे दर्जियों के काम पे डाल दिया कि बेटा चलो छांव का काम है तो करता रहेगा। मैं तो धूप सर्दी गर्मी मजदूरियां करता रहा, दर्जियों का काम छांव का काम है तो करता रहेगा। अब मेरे वालिद कहता था तुझे कोई ऐसा रईस मिल जाए जो अपनी डेवड़ी में तुझे जगह दे। बाज रईस ऐसे होते हैं जिन्होंने मुस्तकिल दर्जी रखे हुए होते हैं, उनका हर वक्त कपड़े सिलते रहते हैं। पहले दुआएं देता था वालिद, मुझे कोई रईस मिल जाए। क्या वालिद का हादसा हो गया, वालिद की टांग टूट गई। वालिद की बूढ़ी वालदा थी, हम वालिद की खिदमत करते थे। वालिद दुआएं देता था, अनपढ़ था। किसी ने वालिद को अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद बता दिया, बस यही पढ़ता था और टूटी फूटी कुल हुवल्लाह पढ़ता था, बाकी कोई अब्बा को पता नहीं। कहा मैं दर्जियों से पैसे थोड़े से लाता था, घर में फाके आना शुरू हो गए। थोड़े से पैसे मैं लाता था, अभी काम सीखा नहीं था, उस्ताद कभी कभार दे देता था।
اور والد روز لاتا تھا. گھر میں سختی اور تنگی آنا شروع ہو گئی, بہت زیادہ غربت, تنگ دستی. ہماری ایک پھوپھی تھی, کہیں دور رہتی تھی, بہت بوڑھی تھی, والد سے بھی بڑی تھی. وہ آ کے ہمارے گھر اس نے قیام کر لیا کہ تمہارے والد کی خدمت کروں گی. اس کے بیٹے اسے ٹھوکریں مارتے تھے اور اس کی عزت نہیں کرتے تھے. وہ پھر گھر آ گئی. اب میری ماں مجھے دیکھے, میں اپنے دیکھوں. ماں نے کہا بیٹا آ گئی ہے, اس کی بھی خدمت ساتھ کرنی ہے. اب پھوپھی نے, ایک پھوپھی بوڑھی ابے سے بڑی, ایک والد معذور, بوڑھی والدہ اور بہت سارے بہن بھائی. کہا کہ کئی راتیں ایسی گزرتی تھی, میں اور میری ماں نہیں کھاتے تھے, فاقوں میں سوتے تھے, پھوپھی کو کھلاتے تھے. کہا پھوپھی کھاتی بہت تھی, کھاتی بہت تھی. آپ بچوں کا سب کچھ کھا جاتی تھی, سارا اپنا بھی کھا جاتی تھی, کھاتی بہت تھی پھوپھی. کہا اس سے چھینتے تھے تو پھوپھی لڑنے پہ آ جاتی. ایک گھر میں عجیب کشمکش تھی. کہا ان سختیوں تلخیوں میں ان کی خدمت کرتا رہا, باپ کی ماں کی خدمت کرتا رہا, حتیٰ کہ والد پتہ نہیں کتنے سال کہے, مجھے بھول گئے, فوت ہو گئے. اور پھوپھی نے کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم نے والد کو زہر دیا. اس نے سارے جہان کو کہنا شروع کیا کہ انہوں نے والد کو زہر دے دیا, میرے بھائی کو مار دی. گھر میں روٹی بھی کھاتی تھی, بچوں سے چھین کے بھی کھاتی تھی, چوری چھپے بھی کھاتی تھی, دن رات بھی کھاتی تھی, ہمیں برا بھلا بھی کہتی تھی, لوگوں کے ہاں شکوے بھی کرتی تھی. پھوپھی نے جینا حرام کر دیا. کہا میری ماں کہتی تھی بیٹا کوئی بات نہیں, برداشت کرو. برداشت کرتے کرتے پھوپھی بھی چلی گئی اور اس کو اللہ کی امانت کو اللہ کے سپرد کیا. اور پھر اب ماں رہ گئی. اب میں نے اپنی ساری توجہ ماں پہ ڈال دی. کہا اماں کیا کرتی, خالی چھابی نہیں ہوتی ہے, چھابی روٹی تو تھوڑی سی ہوتی تھی, کھا لیتے تھے, خالی چھابی ہاتھ میں ایسے لے کے نا کہتی اللہ اس کو اتنا بخت دے, اتنا بخت دے, اس کے ساتھ دھرتی لگے تو اس کو بخت دے, اس کے ساتھ سوئی لگے تو اس کو بخت دے, اس کے ساتھ دھاگا لگے تو اس کو بخت دے, اس کے کپڑے جو پہنے اس کو بخت دے, اس کو جو دیکھے اس کو بخت دے, اس کو جو اس کو دیکھے اس کو بخت. اماں چھابی لے کے مانگتی تھی, روتی تھی, اور بعض اوقات چھابی میں اماں کے بہت سارے آنسو ہوتے تھے. کہ بس یہ نظام چلتا رہا چلتا رہا. اماں بھی گزر گئی. اب اس کے بعد پھر میں, میرے بچے, اب جو بخت کے دروازے کھلے, میں جس کو دیکھتا ہوں اس کو بخت, جو میرے کپڑے پہنتا ہے اس کو بخت, جس سے سوئی خریدتا ہوں اس کو بخت, جس سے دھاگا خریدتا ہوں اس کو بخت, جس کی جگہ پہ بیٹھتا ہوں اس کو بخت. بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئیں. خیال کرنا ابھی بخت بیدار ہے, کہیں بدبخت آنکھیں سو نہ جائے. وہ دعاؤں کا ذخیرہ اس درجی کے پاس تھا, وہ دعاؤں کا ذخیرہ, پھوپھی کی ناگواریوں کا ذخیرہ, ابی کی صبر کا ذخیرہ, پھوپھی کی ناگواریوں کا ذخیرہ, اماں کے صبر کا ذخیرہ اس ساتھ تھا. بس سہتا رہا چلتا رہا. اللہ کے نامہ اعمال میں, اللہ کے نظام میں لکھا جاتا رہا. وہ تجھے کوئی دعائیں دے نہیں رہا, نہ دے, میرے نظام میں تو ان لوگوں میں ہے جن کے ساتھ دعائیں ملتی ہیں, جن کے ساتھ دعائیں لگتی ہیں, جن کے ساتھ دعائیں لپٹ جاتی ہیں. تو ان لوگوں, ہمیں دعاؤں کا ذخیرہ چاہیے, ہمیں دعائیں چاہیے کسی کی, ہم کسی کی دعاؤں میں آ جائیں. میرے حضرت فرماتے تھے نظر بد لگتی ہے نا کھا جاتی ہے, اس طرح اچھی نظر بھی لگتی. تجھے کسی اللہ والے کی اچھی نظر لگ جائے, تجھے مرشد کی اچھی نظر لگ جائے, تجھے ماں باپ کسی درویش کی اچھی نظر لگ جائے, اور نظر تیرا کام بنا دے گی. جس طرح بری نظر کھا جاتی ہے, برباد کر دیتی ہے, اس طرح اچھی نظر آباد اور شاد کر دیتی ہے. یہ مجھے ایک بندے کے ذریعے ملا تھا. اس نے کہا جی اس بندے کے پاس ایک اسم ہے, پڑھتا ہے کام ہو جاتا ہے. اس نے واقعہ سنایا. کہا ہم ایسی جگہ تھے جہاں رات کے ٹائم بسوں کا ٹائم ختم ہو جاتا تھا. ٹائم ہوتے ہیں نا, انہیں کہا رات کے 2 بج گئے. انہیں کہا کوئی ٹائم نہیں ملے گا آپ کو, قریب ہی ہوٹل بھی کوئی نہیں, کسی گھر والے کی منت کریں, وہ آپ کو سخت سردی ہے اگر تھے. وہ کہنے لگے کہ میں نے اس کو کہا کہ اب کیا کریں, انہیں کون سی پریشانی ہے, میں ابھی کہوں گا ابھی ہو جائے گا. اس نے نا انگلیوں پڑھنا شروع کر دیا, ایسے پڑھنا شروع کر دی. پڑھتے پڑھتے نا تھوڑی دیر کے بعد نا ایک ویگن آئی,
اور سر باہر نکال کہنے لگے جانا ہے؟ نہیں، کہاں جانا ہے؟ انہیں یہ فلاں جانا ہے، آؤ ہم بھی جا رہے ہیں، انہیں کرایہ انہیں کہ جو دے دینا۔ کہنے لگے وہ ویگن بالکل خالی تھی اور اس میں بیٹھے اور منزل تک راحت سے پہنچے، اور میں حیران ہوا۔ پھر کئی جگہ، ایک جگہ بازار میں ہم کوئی چیز ڈھونڈ رہے تھے، وہ نہیں مل رہی تھی، انہیں ابھی مل جائے گی، انہوں نے انگلیوں پڑھنا شروع کر دیا۔ میں کہوں یہ بتا مجھے کیا ہے؟ کہہ رہے نا یہ اسم ہے، مجھے کسی نے بخشا ہے اور اس نے کہا ہے یہ کسی کو نہیں دینا، پھر لوگ نااہل ہوتے ہیں، اس سے پھر جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے۔ اس طرح کی بات ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو عموماً چھپائی جاتی، عموماً چھپائی جاتی۔ میں نہیں کہتا میں ہی بتا رہا ہوں، لیکن عموماً چھپائی جاتی، نہیں بتائی جاتی۔ 45 بار یا قادر ہو یا نافع ہو، 45 بار۔ اور 6 بسم اللہ 5 صورتیں تو کل میں نے مانسیرا میں اس کے اوپر پوری تفصیلی بات کی ہے۔ آپ نے اس کے فائدے اور سننے ہیں تو درس میرے خیال میں نیٹ پہ ہوگا، آگے پوری دنیا میں نے سنا۔ اور تیسری انہوں نے چیز بتائی، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، صرف 27 بار، اور جو مانگو سو ملے۔ اور چوتھی چیز بتائی یا حفیظ ہو یا سلام، کہ خوف ہے، اور کتنی 62 کلومیٹر یا کریم 62 کلومیٹر، اور اس کے اندر بندہ جا کے خوف آتا ہے، اور خوف کے لیے ان کے پاس تسبیح خانے کا ایک راز تھا، یا حفیظ ہو یا سلام۔ ایک صاحب تھے، وہ نا کڑھائی کا کام کرتے تھے، ان کے گھر خواتین 8-10 آتی تھی، یہ ہاتھ سے کڑھائی کا کام کرتے تھے۔ پھر یہ ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑے وہ کراچی میں دے آتے تھے اور کراچی سے باہر جاتے تھے، باہرلے ملک میں، وہاں یہ چیزوں بہت پسند کی جاتی۔ تو ایک دفعہ کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں حالات بہت سخت ہیں، کوئی دعا فرما دے۔ میں نے ایک دعا کر دی، پھر کچھ عرصے کے بعد کہا کہ حالات ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، آپ دعا فرما دیں۔ تو میں نے اس طرح آتے رہے اور مجھ سے اپنے حالات، قرضے، بیماریاں، مشکلات، راہیں بند، راستے بند، ناکامیاں، یہ سب بیان کرتے رہے۔ ایک دن میں نکلنے گئے، میں کہا گھر چلو۔ مجھے ہر دفعہ کہتے تھے گھر چل کے اگر دعا فرما دیں، اگر دعا فرما دیں، میں گھر چلو۔ تو مجھے گھر لے گئے، تو میں باہر کھڑا ہو گیا، میں نے کہا پہلے گھر جا کے اطلاع کر۔ تو جلدی جلدی میں انہوں نے کوئی گھر کو سمیٹا، میں گھر گیا۔ کچھ خواتین بیٹھی تھی ادھر، کڑھائیوں کا کام کر رہی تھی، ہاتھ سے سینہ پرونا، پھول بنانے، جو بھی ہوتا ہے یہ کر رہے تھے۔ اور گھر میں ایک ویرانی تھی، اور گھر میں ایک وحشت تھی، اور احساس ہو رہا تھا کہ شاید یہ گھر والوں کو روٹی کیسے ملتی ہے، ان کی غربت اور فقر اور تنگ دستی کیسے، کھانا کیسے ملتا، کھانا کیسے ملتا۔ تو میں نے ان سے حال حوال پوچھے، تو ان سے کہا جی کاروبار ہمارے پاس بہت ہے، کام بہت ہے، ہم جاتے ہیں کراچی میں، بڑے بڑے تاجر ہمیں بلاتے ہیں، پیسے پیشی دیتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں مال ہمیں دیں، وہ کہتے ہیں ہمیں دیں، ہمیں بڑھا چڑھا کے قیمت دیتے ہیں، کہ گھر میں کچھ نہیں بچتا۔ اور یہ جو خواتین آتی ہیں یہ لے جاتی ہیں، یہ روز بروز مالدار ہوتی جا رہی ہیں، اور ہم جو اتنا بڑا کاروبار کرتے ہیں، ہم روز بروز مقروض، فقیر، منگتے اور تنگ دست ہوتے جا رہے ہیں۔ تو کہنے لگے ہم کیا کریں، ہمارے پر مسائل، پریشانیاں، ہمارے کسی نے کہا کہ جادو ہے، پھر ہم نے اس کے لیے یہ عمل کیا، اس نے اتنے پیسے لیے، کس نے کہا جنات ہیں، کس نے کہا کالی چیزیں ہیں، کوئی اتنا آیا۔ انہوں نے مجھے لمبے چوڑے واقعات سنائے جس میں ذرا سارا خرچہ ہی خرچہ تھا، خرچہ ہی خرچہ تھا، کبھی خرچہ کس نام سے، کبھی خرچہ کس نام سے، کبھی کس نام سے، سارا خرچہ ہی خرچہ تھا۔ میں نے ان سے عرض کیا میں گھر میں قرآن کہاں ہے؟ کہنے لگا پڑھا، میں کہ وہیں لے جاؤں، میں کہنے لے آؤں، میں کہنا مجھے لے چل۔ تو گھر میں جہاں قرآن پاک ایک الماری تھی، اس میں کاغذ ٹھونسے ہوئے تھے، بہت سارے کاغذ۔ کون سے تھے؟ یہ بچیوں کی کاپیاں نہیں ہوتی، بچوں کی کاپیاں جس میں یہ ہوم ورک کرتے ہیں بچے، کاپیاں ہوتے ہیں، ان میں لکھتے ہیں، ان کے کاغذ، اور پرانے کوئی قاعدے ہوتے ہیں، الف انار والا قاعدہ، یہ چھوٹے چھوٹے ABC والے قاعدے، ان کے ہاں بچے بھی پڑھتے تھے، وہ بچے بھی پڑھا کے ان سے فیس لے کے گزارا کرتے تھے۔ تو وہ سارے ٹھونسے ہوئے تھے، ان کے نیچے سے میں نے قرآن پاک نکالا، میں نے کہا اور ہے؟ کہاں نہیں۔ اس پہ غلاف لپٹا ہوا تھا، اور اس پہ دھول تھی، مٹی تھی۔ میں نے نکالا قرآن پاک، اور میں نے کہا میں نے آپ کے تعویذ نکال دی۔ اچھا، میں کہ آپ کو میں دکھاتا ہوں جو تعویذ آپ کے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں بربادی، پریشانی، قرضے، مسائل، مشکلات، میں نے نکال دی۔
میں نے وہاں بیٹھ کے قرآن پاک کھولا، اس کا جو غلاف تھا اس کو بہت جھاڑا، اس میں سے مٹی نکلی، اور قرآن پاک بول رہا تھا یہ پڑھا ہوا ہے، قرآن پاک بول رہا تھا یہ پڑھا ہوا ہے۔ قرآن کے ورق بولتے ہیں ہم پڑھے ہوئے ہیں، یہ پڑھا ہوا ہے لیکن چھوٹ گیا، اس کا پڑھنا چھوٹ گیا، اس کا پڑھنا چھوٹ گیا، یہ پڑھا ہوا ہے لیکن اس کا پڑھنا چھوٹ گیا۔ میں نے کہا یہ قرآن کون پڑھتا تھا؟ کہا ہماری دادی زندہ تھی وہ پڑھتی تھی۔ کتنے سال ہو گئے؟ مجھے یاد نہیں، کوئی 12-13 سال، کتنے سال ہو گئے؟ اور میں نے کہا زوال کرا اتنے سال سے، کرا بس ان کی دعائیں تھی، برکتیں تھیں۔ میں نے کہا ان کی دعائیں برکتوں کا یقین ہے مجھے، یقیناً تھی، لیکن ان کی دعاؤں اور برکتوں میں اس قرآن کا ساتھ تھا، اس قرآن کا ساتھ تھا، اور یہ قرآن وہ پڑھتی تھی۔ کہنے لگے آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ قرآن تھا جس کی دعائیں، جس کی برکتوں سے عرشوں سے فیصلے ہو۔ دادی گئی، قرآن لپیٹا، رکھ دیا، اور گھر کے اندر کوئی قرآن کو اٹھانے والا نہیں، کوئی قرآن کو پڑھنے والا نہیں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، ان سب نے پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد مجھ سے کہنے لگے ہمارے حالات بہتر ہو رہے ہیں، حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ پھر ان کا کاروبار اتنا بڑھا کہ خود جا کے کراچی بیٹھ گئے، یہاں سے مال بنتا تھا اور مال بنا کے کراچی میں خود وہ لیتے تھے اور خود باہر بھیجنا شروع ہو گئے۔ مجھے آج کل کا پتہ یوں ہے، بہت سالوں پرانی بات ہے، آج کل کا پتہ یوں ہے کہ کراچی میں ایک بہت اچھے ایریے میں ان کا بہت بڑا گھر ہے، اور مجھے کئی دفعہ پیغام ملا جب آئیں ہمارے پاس ضرور آئیں، یہ آپ کا لگایا ہوا پودا ہے، ہم تو مٹ چکے تھے۔ اور میں نے کہا سچ پوچھیں قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ قرآن کا لگایا ہوا پودا ہے۔ ایک حدیث ہے، 3 افراد تھے، سفر کر رہے تھے، سفر کرتے کرتے بارش طوفان آ گیا، پناہ لینے کے لیے کسی غار میں چلے گئے اور غار میں جا کے پناہ، جب غار میں جا کے پناہ لی تو اوپر سے بارش آندھی طوفان تو پہلے سے ہی تھا، اوپر سے ایک پتھر گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ جب غار کا منہ بند ہو گیا بس زندگی ختم۔ اور پتھر اتنا بڑا طاقتور پتھر تھا، اتنا بڑا تھا کہ انسانی طاقت 3 افراد تھے اور 3 کیسے ہلا سکتے؟ سوچ سوچ کے ہر بندے نے اپنے عمل کا اللہ کو وسیلہ دیا اور دعا کی، عمل کا وسیلہ دیا، عمل کا وسیلہ دیا کہ اللہ، ایک بندہ آیا تھا، اس نے مجھ سے میرے ساتھ پاس مزدوری کی، پھر کچھ عرصہ مزدوری کی، چھوڑ کے چلا گیا، اور میں نے پھر اس کی بکری لے لی، اس کے پیسوں کی جو مزدوری چھوڑ کے گیا تھا، پھر ان بکریوں کی جگہ پہ میں نے مولا اس کو جو ہے وہ بکریوں کی، اس کی بکریاں بڑھتی گئیں۔ تھوڑے عرصے کے بعد آیا اور آ کے کہنے لگا میری مزدوری دے۔ میں نے کہا یہ بکریاں ساری تیری ہیں۔ نہیں یہ کیا بات ہے، میری مزدوری؟ انہوں نے کہا یہ تیری مزدوری ہے۔ اور اللہ وہ خوش ہو گیا اور حیران ہو گیا اور وہ بکریاں لے کے چلا گیا۔ اگر تیری بارگاہ میں یہ عمل قبول ہے تو آج اس پتھر کو ہٹا دے۔ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا پر اتنا نہ ہٹا انسان اس میں سے نکل سکے۔ دوسرے نے کہا مولا میری اماں ابا بوڑھے تھے، اماں ابا بوڑھے تھے، انہوں نے مجھ سے پانی مانگا، میں پانی دودھ کا پیالہ لے کے سو گئے، ساری رات لے کے کھڑا رہا، پتہ نہیں کس وقت جاگیں گے اور کس وقت مانگیں گے، کس وقت جاگیں گے اور کس وقت مانگیں گے، کس وقت جاگیں گے، کس وقت۔ اے اللہ صبح اٹھے تو حیران ہوئے، میں ساری رات لے کے کھڑا رہا۔ اے اللہ اگر یہ نیکی قبول ہے تو یہ پتھر ہٹا دو۔ پتھر ہٹ گیا، اتنا نہیں کہ جس سے جو ہے انسان باہر نکل سکے۔ تیسرے نے کہا اللہ ایک گناہ کا موقع تھا، میں گناہ کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا، بس تیرا ڈر تھا، تیرا خوف تھا، تیرے ڈر اور خوف نے مجھے اس گناہ سے بچایا، محض تو ہی تھا اور تیری وجہ سے میں اس خطا سے دور ہو گیا۔ اگر تیری بارگاہ میں یہ عمل قبول ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ اور وہ پتھر ایک دم اتنا ہٹا کہ وہ باسہولت اس غار کے اندر سے باہر نکل آئے۔ عمل کا وسیلہ میرے بڑے مجھے بتاتے ہیں، اس دن میرا بھائی بھی بتا رہا تھا کہ میرے پردادا رحمت اللہ علیہ 1933 میں ان کا وصال ہے، 1919 میں حج پہ تشریف لے گئے تھے۔ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رات کو اکٹھی کر کے رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں
चूल्हे के बराबर रखते थे, आटा सालन चीजें रखते थे। रात को अम्मा या अब्बा किसी को भूख लगती थी बुढ़ापे की, तो वो मोहब्बत से कहते थे, बादला बादला, दिलों में रहने वाला, बादिल बादला, ऐ दिलों का राजा। अम्मा बीवी को नहीं उठाते थे, खुद उठ के उन लकड़ियों को जला के अम्मा या अब्बा को रोटी पका के देते थे, और अम्मा अब्बा दुआ करते थे, और फिर उनको सुकून मिलता था। बीवी को नहीं उठाते थे। अमल का वसीला अल्लाह के सामने पेश कर, या अल्लाह ये मेरा फला अमल है, तेरी रजा के लिए किया। अल्लाह ये मेरे जिंदगी के पत्थर है, कर्जों के पत्थर है, फर्जों के पत्थर है, मर्जों के पत्थर है, जादू के पत्थर हैं, जिन्होंने मेरी जिंदगी के राहें, गारों के रास्ते मेरे बंद किए हुए हैं। अल्लाह ये सारे पत्थर हैं जो मेरी जिंदगी के आगे आके रुकावट, मेरी गलियां, मेरे रास्ते, मेरी राहें बंद हो गई। अल्लाह फला अमल किया था, फला अमल किया था, अगर तेरी बारगाह में कबूल है तो मेरा ये पत्थर हटा। रात को मैं एक दुर्वेश के साथ था, तो एक अरब ने दावत की मक्का मुकरमा में, मुझसे कहने लगे तुम भी मेरे साथ चलो। तो अरब के घर गए, बड़ा एहतमाम किया, अजीबो गरीब खाने, उनके तो खाने बहुत। अरब सबको, उसने आने वालों को एक खास इतर की शीशी दी। रात को देर से आए, थके हुए, कोई रात का 1:30 बज रहा था। आके ना वो दुर्वेश ऐसे हुए हाय कि सारा दिन थके हुए। मैंने कहा जी चाहता है आप मेरे साथ हरम चले और इबादत करें। ऐसे देख के कहने लगे जिस्म साथ नहीं दे रहा, लेकिन मोमिन को खुश करना भी नहीं किया, आए चलते हैं। हम गए, उस वक्त सफाइयां हो रही थी, मजमा तवाफ का बहुत कम था, अय्याम हज थे, मजमा तवाफ का बहुत कम था, तो नफल पढ़ रहे थे। नफल पढ़ के ना ऐसे पीछे हाथ रखते ना, जैसे थका हुआ बंदा ऐसे पीछे हाथ रखते, वो काबा को ऐसे देख रहे थे। तो मैंने पीछे से कहा कोई खास अमल बताएं, कोई खास अमल बताएं। आज काबा है, तन्हाइयां है, मुबारक रात है। मुझे ना ऐसे थोड़ा सा मुड़ के अल्फाज कहे, वो अल्फाज होते कि शायद मौत की आखिरी हिचकी भी वो अल्फाज भुला दे तो भुला दे, कभी नहीं भूलेंगे मुझे वो अल्फाज। मुझसे कहने लगे हकीम साहब, दुआ अल्फाज का नहीं कैफियत का नाम है, इसको गौर से समझें। दुआ अल्फाज का नहीं कैफियत का नाम है। बस मैं खामोश हो गया, और बाद में मुझे फिर वजाहत फरमाई, मजलूम के पास कौन से अल्फाज, कौन सा इसमें आजम होता है जो अर्श इलाही को हिला देता है, चाहे वो गैर मुस्लिम और काफिर ही क्यों ना हो। दुखियारे के पास कौन सा इसमें आजम और कौन से अल्फाज होते हैं, वो अल्लाह के दरवाजे खटखटा देते हैं और खुल जाते हैं उसके हक में। दुआ अल्फाज का नहीं कैफियत का नाम है। जब बंदे की कैफियत बनती है फिर अर्शों से फैसले होते। फैसलाबाद के करीब एक जगह के एक साहब आते थे, बहुत मोटे थे, बस में नहीं चढ़ सकते थे, सीट में नहीं बैठ सकते थे, कपड़े शिलवार बदलते थे, कपड़े खराब हो जाते थे, कमीज बदलते थे, खाते 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 फिर यूं लेट के ना ऐसे करके फिर खाते रहते थे। खाना और हाजत के लिए जाना, दो काम देखे मैं, खाना आना जाना, खाना आना। मुझसे मोहब्बत करते थे, मेरे बच्चों से मोहब्बत करते थे, अपने नाम के साथ खुद मोटा कहते थे। उनका नाम था मकबूल, मेरा नाम मकबूल मोटा है, बहुत मोटे। मुझसे कहने लगे कि खैर की राहों में जाना था, तो उन्होंने बड़ों से कहा कि जी हम इसे नहीं ले जाते, सारा दिन खाएगा, हंगेगा, खाएगा, हाजत करेगा, इसको कैसे संभाले, इसको कहाँ घसीटे, हम इसको नहीं ले जाते। कहा, उन्होंने भी कह दिया हाँ ठीक है, ये आपके सफर में आपके साथ नहीं जाएगा। मुझे बैठ के दिखाया, बकायदा मुझे बैठ के दिखाया। कहने लगे मैं ऐसे रात को बैठ गया और मैंने कहा या कहार या कहार, और मैं कहने लगे मैं पागल हो गया, मेरा मौला मुझे नहीं ले जा रहे हैं, मैं मैयत हूं, मैं मरीज हूं, मैं खाने का मरीज हूं, अल्लाह मेरे अंदर ऐब ही ऐब है, मेरे अंदर गलतियां ही गलतियां हैं, और मौला तू इनके दिल बदल दे, तू इनके दिल की कैफियतें बदल दे। मैं जाना चाहता हूं खैर की राहों में, मेरा तन चले, मेरा मन चले, हत्ता कि तेरी राहों में और खैर की राहों में मेरी मैयत भी वहीं चले,
کہا کہ میں نے جو پڑھا نا ساری